नमस्कार दोस्तों, पीके पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हमारे एक व्यूअर हैं जो रविशंकर विश्वास जी हैं। उन्होंने हमसे कई बार पूछा है कई वीडियो में कि सर जो हम इसमें कॉल डालते हैं किसी भी स्टेटर में तो उस कॉल को कितनी बार घुमाया जाता है। तो दोस्तों मैं खास करके ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। अगर मैं उनको आज अच्छी तरह समझा पाया तो समझ लो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ जो उद्देश्य है वो पूर्ण रूप से सफल हो गया। तो देखिए दोस्तों, उन्होंने जो सवाल पूछा है कि किसी भी कॉइल को किसी भी मोटर में कितनी बार घुमाया जाता है। दोस्तों इसका कोई परमानेंट जवाब नहीं मिलेगा आपको, लेकिन आप थोड़ी सी सावधानी रखोगे तो आप सीख जाओगे कि किसी कॉइल में कितनी बार किस कॉइल को घुमाया जाता है। आप खुद निकालना सीख जाओगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन चीज़ों से रूबरू कराता हूँ। देखिए ये वॉशिंग मशीन है, इसके पिच अलग है। ये देखिए ये भी वॉशिंग मशीन है और इसके पिच इससे बड़े हैं और इसके पिच इससे छोटे हैं। ये 16 स्लॉट है, ये 24 स्लॉट है, ये 36 स्लॉट है, ये 24 स्लॉट है और ये देखिए दोस्तों 4 स्लॉट है। तो दोस्तों अब ये जैसे सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जैसे ये मोटर है और ये मोटर दोनों सेम है। ये देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है। अब हम इसको तूफानी बनाना चाहते हैं या मदानी, ये मदानी भरी हुई है। और दोस्तों तूफानी भी ये 1440 आरपीएम में भरी हुई है, यानी कि 1 2 3 4 कॉल हैं। और अब हम इसको 4 कॉल में भर देंगे, यानी 2800 आरपीएम में भर देंगे तो ये तूफानी बन जाएगा 2800 आरपीएम में। और तूफानी भी 1400 आरपीएम में भी भरा जाता है, तो उसका गेज और उसके अंटे कॉल सब कुछ अलग हो जाता है। तो दोस्तों ये किस कारण से होता है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, पहले आप समझिए। तो देखिए रविशंकर विश्वास जी, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी आपके पास आइटम है, वॉशिंग मशीन, कूलर, मिक्सी, कोई भी आप मतलब बाइंडिंग करना चाहते हैं, एग्जॉस्ट, टुल्लू मोटर, कोई भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप उसको लिखिए कि मेरे पास ये मोटर आई और इतने एचपी के इतने स्लॉट की है। उसको प्यार से काटिए, उसके टर्न गिनिए, लिखिए और धीरे धीरे आप सफलता के नज़दीक पहुंच जाएंगे। देखिए मोटर एक ही है, इसको हम 2800 आरपीएम में तूफानी बना सकते हैं, 1400 आरपीएम में तूफानी बना सकते हैं, इसको मदानी भी बना सकते हैं। तो एक ही मोटर के 3 रूप हो गए, तो तीनों की बाइंडिंग, गेज अलग, कॉइल, लेंथ सब कुछ अलग हो गया। तो देखिए दोस्तों ये 4 स्लॉट है। अब ये 4 स्लॉट है, इसमें मतलब सीधे सीधे एक कॉइल ये, एक ये, एक ये। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें इस कॉइल को कितनी बार घुमाया गया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको यहाँ से काट लेना है। काटने के बाद इसको निकालिए, निकालने के इसके बाद इसके टर्न गिनिए। मान के चलो इसमें 300 टन बैठते हैं या 320 टन बैठते हैं, तो आपको 320 टन इसमें देने हैं। अब आप ये सोचिए कि इस कॉइल को इसमें कितनी बार घुमाया गया है। तो अब जैसे आपके पास इतनी बड़ी गिट्टी आती है, उस पर इसके बराबर कॉइल बना सकते हो, तो 300 टन दे दीजिए मशीन से घुमाकर। और अगर आपके पास वो गिट्टी नहीं है इसकी छोटी कॉइल बनाने की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लंबी कॉइल बनानी पड़ेगी। लंबी कॉइल यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जैसे इसमें 4 अंटे मार दिए आपने, 4 अंटे मार दिए नकली फर्मे से 1 2 3 4 अंटे मार दिए। उस फर्मे को निकाल लीजिए। निकाल के अब आपको 4 का गुणा इससे करना है, यानी कि इसमें 3 से टर्न है, तो 75 दूनी 150 और 150 दूनी 300। तो जब आप कॉइल बनाएंगे तो उसमें 75 टन देंगे। यानी कि जब हमने पहली बार इसमें कॉइल डाली तो 75 दोबारा घुमा दी तो 150 दोबारा घुमा दी और चौथी बार घुमा दी तो 300 टन हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से निकाला जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि हम मिस्त्री लोग किस तरीके से काम करते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी मिस्त्री होगा, कोई भी बाइंडर होगा या कोई भी साइंटिस्ट होगा, कोई भी होगा, वो अपने पास लिखित में ज़रूर रखता है। तो देखिए दोस्तों, ये मैं आपको अपना लिखित में दिखाता हूँ किस तरीके से हमको लिखना पड़ता है। ये सब कुछ हमको लिखना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों, सब कुछ लिखना पड़ता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से लिखना पड़ता है। तो रविशंकर जी आपको भी लिखना पड़ेगा। ये मैं वॉशिंग मशीन का दिखा रहा हूँ आपको, ये स्पिन वाला है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिखा है, इसके जो पिच हैं वेरी स्मॉल हैं, बहुत छोटे वाले पिच हैं, उसका ये डाटा है। और इस पर लिखा है पिच नॉर्मल, यानी कि जो वेरी स्मॉल है ना उससे बड़े। ये मेरी आंखों में फोटो खिंचा हुआ है कि सबसे छोटा पिच कौन सा है, उससे बड़ा कौन सा है। और देखिए नॉर्मल से बड़े यानी जिंगड़ा, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने सैमसंग टाइप पे मोटर आती है वॉशिंग मशीन की स्पिन वाली, उसकी भी लिख रखे हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको बाइंडिंग का काम करना है। तो उनके आपको जैसे कैमरे में फ़ोटो खींचा जाता है ना, तो उसी तरीके से खींचा जाता है। देखिए एग्जॉस्ट की जो मोटर आती है उसमें भी 3 पिच आते हैं। एक बड़ा वाला पिच आता है, फिर उससे छोटा पिच आता है, फिर उससे छोटा पिच आता है। जो किट आती है ना कूलर की, किट में भी 3 पिच देखे मैंने। एक बड़ा वाला पिच आता है, एक उससे छोटा, एक सबसे छोटा जो कॉपर में बाइंडिंग आती है। तो ये यहाँ पर भी देखिए वॉशिंग मशीन के 3 पिच हो गए, बहुत छोटा, उससे बड़ा और जिंगड़ा टाइप।
और ये सैमसंग का अलग हो गया। तो दोस्तों इस तरीके से आपको ये डाटा लिखना पड़ेगा। जब आप लिखते लिखते सीख जाओगे तो आपको फिर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अगली बार मैं दिखाता हूँ। एग्जॉस्ट खेतान, ये एग्जॉस्ट जो मोटर है खेतान की, दोनों कवर खुलने वाले हैं, यानी कि दोनों कवर उसके अलग अलग हो जाते हैं। देखिए ये भी एग्जॉस्ट है, लेकिन ये नॉर्मल एग्जॉस्ट है 18 इंची में, लेकिन जो खेतान टाइप का आता है उसके मैंने लिख रखे हैं 1.5 इंची और 1.25 इंची। तो दोस्तों मैंने ये सब कुछ लिख रखा है। इसमें कंडेंसर तक लिख रखा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ 4 mm 6 mm 6 mm। तो मैंने कंडेंसर तक लिख रखा है कि कौन सा कंडेंसर इस्तेमाल होगा। देखिए एग्जॉस्ट 36 स्लॉट का डाटा, 4.5 इंची जो वो वाली खेतान टाइप की मोटर आती है ना, जो बड़ी वाली, उसका डाटा लिख रखा है। और यहाँ पर मैंने मदानी का डाटा लिख रखा है 34 नंबर से 33 नंबर से। ये हाई स्पीड का डाटा लिख रखा है, समर सेविल के डाटा लिख रखे हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके से काम करना है और आपको पता करना है कि किस तरीके से हम बाइंडिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं किस तरीके से टर्न डाले जाते हैं, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा। मान के चलो ये आपके पास रविशंकर जी आपके पास ये मोटर आती है, तो सबसे पहले आपको इसको काटना है। जैसे मैंने ये मोटर काट दी, इसको समझ लीजिए आप। ये जो मोटर है वॉशिंग मशीन की बॉस वाली मोटर है, यानी बॉस का मतलब हो गया दोनों तरफ बाइंड चलेगी लेफ्ट राइट, और ये कपड़े धोने वाली मोटर है, वाश वाली है। तो इसमें अब मैंने इसको एक साइड से काट लिया है, इसको मैं ठोक ठोक के प्यार से निकाल लूँगा। और निकालने के बाद सर जी इसके मैं टर्न गिनूँगा। इसमें देखिए 8 कॉइल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1400 RPM में। इतना लिखने के बाद फिर मैं इसके रनिंग और स्टार्टिंग के टर्न लिखूँगा, और उसी तरीके से जिस तरीके से निकली उस तरीके से इसकी बाइंडिंग कर दूंगा। बाइंडिंग करने के बाद ये डाटा मेरे पास स्टोर हो जाएगा, और मैं लिख लूँगा कि मैंने उस तरीके की मोटर इस तरीके से बाइंड की। तब आपके पास दूसरी आएगी इस टाइप की, देखिए इसके पिच बड़े हैं इसके छोटे हैं, तो इसका भी डाटा आप लिख लेना। फिर आपके पास ऐसी छोटी वाली आएगी तो उसका भी डाटा लिख लेना। इस तरीके से आप धीरे धीरे सीखते चले जाओगे कि आपको कितने टन देने हैं, कितने नहीं देने, कौन सा गेयर डलेगा, कौन सा नहीं डलेगा। अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।